डीएम ने लोहिया अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीज की शिकायत पर फार्मासिस्ट निलंबित, स्टाफ नर्स को कारण बताओ नोटिस। आपको बता दें कि जिलाधिकारी बीके सिंह ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने समय से खाना न मिलने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने रसोइया इंचार्ज फार्मासिस्ट मुकेश दीक्षित को निलंबित करने के सीएमएस को निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने स्टाफ नर्स योगेश कुमारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और कई डॉक्टरों को फटकार लगाई। उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को भी चेतावनी दी कि यदि अस्पताल अंदर किसी तरह की लापरवाही पाई गई तो उन्हें सीधा जिम्मेदार समझा जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिले का चार्ज लेने के बाद पहली बार निरीक्षण करने को पहुंचे जिलाधिकारी के तेवर देख डॉक्टर, फार्मासिस्ट तथा अन्य अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले डीएम ने ओपीडी का निरीक्षण किया, जहां वाय सीधा दंत रोग चिकित्सक के कक्ष में पहुंचे, जहां पर चिकित्सक फोन पर बात करते हुए उन्हें मिले। इस पर उन्होंने डॉक्टर शेष खंडूजा को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद नेत्र चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज पांडे फिजिशियन कक्ष, सर्जन डॉक्टर रोहित तिवारी के कक्ष में, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिकांत वर्मा के कक्ष में, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप दीक्षित के कक्ष में जाकर मरीजों से दवा दिए जाने के संबंध में जानकारी ली और पूछा कि कोई डॉक्टर बाहर की तो दवा नहीं लिख रहा है। इसके बाद वह आपातकालीन कक्ष में पहुंचे, जहां मौजूद फार्मासिस्ट सचिन द्विवेदी से उन्होंने अपनी ऑक्सीजन चेक करने को कहा। डीएम की अंगुली में मशीन लगाने के बाद मशीन स्टार्ट ही नहीं हो सकी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही ईएमओ डॉक्टर आकाश बंसल को भी उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि आप ड्यूटी पर आते हैं तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट चेक नहीं करते कि कौन सी मशीन सही है और कौन सी खराब है। इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी वार्डों का घूम कर निरीक्षण किया। जनरल वार्ड पहुंचे जिलाधिकारी से वार्ड में भर्ती प्रीति पत्नी संतोष निवासी लाल दरवाजा ने समय से खाना न मिलने की शिकायत की, जिस डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने स्टाफ नर्स योगेश को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा फार्मासिस्ट मुकेश दीक्षित को निलंबित करने के निर्देश सीएमएस को दिए। डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर साल में सभी मरीजों को 9 बजे से 10 बजे तक नाश्ता और 11 बजे से 12 बजे तक भोजन दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को हाथ में रोटी नहीं दी जाएगी, फॉइल पेपर में लपेट कर रोटी दी जाएगी। इसमें किसी तरह की कतई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कोताही पाई गई तो सीधे सीएमएस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने महिला अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों से भी नाश्ता और खाना दिए जाने के संबंध में जानकारी की। साथ ही एनआरसी वार्ड नंबर SNCU वार्ड का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि आज पहला दिन है, इस वजह से वे चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। अगली बार यदि कमी मिली तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार, सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता मौजूद रहे। बाहर की दवा लिखी तो खैर नहीं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने अस्पताल में मरीजों से घूम कर पूछा कि डॉक्टर बाहर से खरीदने के लिए दवा तो नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने मरीजों से कहा कि कोई भी डॉक्टर यदि मेडिकल स्टोर से खरीदने को दवा लिखे तो इसकी सूचना उनके CUG नंबर पर दी जाए, तत्काल डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जिला अस्पताल लोहिया का निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्थाएं मिली, कुछ शिकायतें मिली? आप लोग मेरे साथ थे। जैसे आपने देखा, एक तो सफाई की कुछ कमी है। हमने निर्देश सीएमएस साहब को कर दिया है कि सफाई की समुचित व्यवस्था करें। जो भी एजेंसी आप साफ करती है, हाँ, एजेंसी का कार्य को कोई सीनियर आदमी मॉनिटर करे डे टू डे। दूसरी बात, यहाँ पे जो है कि बाहर से दवाई न लिखी जाए, इसलिए हमने बता दिया कि कोई भी मेडिसिन जो शासकीय सप्लाई है गवर्नमेंट का, वही मेडिसिन लिखी जाएगी। और तीसरी बात जो है कि अधिक इनके यहाँ जो फूड उपलब्ध कराने का है मरीजों को और उसके अटेंडेंट को, वो समय से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सीएमएस सुनिश्चित करेगी। अभी 10:30 पौने 11 बज गया था, तब तक जो है सप्लाई नहीं हो पाया था। ये उचित नहीं है। इसको मैं और भी आगे भी हमारे अधिकारी आएंगे, हम भी आएंगे, देखेंगे और समय से सुनिश्चित कराने का पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपके यहाँ 2 ऑटो सर्जन हैं लोहिया अस्पताल में। CR मशीन आपको पिछले कई सालों से खराब पड़ी है, बड़े ऑपरेशन होने पाते सर। आप मशीन के बारे में अभी सीएमएस साहब ने मेरे संज्ञान में लाया है। हम लोग शासन से बात करके उसको ठीक कराने का। सर, आपके यहाँ एक मॉडल OT और है, जो OT एक बार बनी हो अभी तक नहीं खुलेगी, उसमें लाखों रुपए की OT बनी हुई है। वो OT उसमें क्या 2012 में बनी थी, तो वो वायरिंग के कारण फूक गई है, तो पूरी OT डिसमेंटल होगी। उसमें करीब 7-8 लाख का बजट लगेगा। उसको लिख के भेजिए, तो गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। प्रपोजल उसका हम लोग शासन को भेजेंगे और जैसे ही पैसा आएगा। सर, ये आपके ये डायलिसिस हो रही है, इसमें नेफ्रोडायलिसिस कोई है ही नहीं सर। और आलम ये है सर कि अगर कोई तबीयत की मरीज बिगड़ती है सर, वो यहाँ एमरजेंसी लेके आता है, इस दौरान उसकी मौत भी होती है। इनका जो अनुबंध है कि ऑनलाइन ऑनलाइन कंसल्टेशन बच्चा लेके आएगा, उसके बाद ही देखिए यहाँ डायलिसिस में जो है नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए कह रहा है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रोविजन है, वो ऑनलाइन हो रहा है। यदि डायलिसिस के दौरान कोई दिक्कत होती है तो हमारी फिजिशियन भी, आपके यूरोलॉजिस्ट भी तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो जो भी उपलब्ध है वो उसको सहायता प्रदान करेंगे। सर,
कितने कर्मचारी उपस्थित और अनुपस्थित मिले? अब कर्मचारी का उपस्थिति अभी तो पहले व्यवस्था रही है। कर्मचारी से इम्पोर्टेंट है कि जो व्यवस्था है ना वो दुरुस्त होना चाहिए। व्यवस्था दुरुस्त तभी होगी जब कर्मचारी आएंगे, और अपने व्यवस्था दुरुस्त होगा तो कर्मचारी अपने आप ऑटोमेटिक आएंगे। चलिए इसलिए पहले व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। उपस्थिति अनुपस्थिति ये मेडिकल के फील्ड में सेकेंडरी हो जाता है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन आज हम, जो मेरा पहला विजिट था, ये था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जो शासन ने व्यवस्था कर रखी है वो मिले, ये हमको सुनिश्चित कराना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सर, ये खाना यहाँ जो दिया है था वो हाथ में रोटी दी जाती है और कटोरी में डाल दी नहीं, जाती वो है। हमने सीएमएस साहब को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स के हिसाब से ही खाद्य सामग्री का वितरण हो, उच्च गुणवत्ता का, उच्च क्वालिटी का, और समय की पाबंदी हो। ये नहीं कि जब मन हुआ तब सब, जो टाइम है ठीक उस टाइम पे सबको खाना शुद्ध और स्वच्छ खाना मिले। सर, वेंटिलेटर मशीनें भी रखी हुई हैं। अभी यूज में नहीं है तो इसलिए कोई बात नहीं, तो कवर्ड रखी हुई है तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, थैंक यू। Yeah.